बेसिक सेकेंड ईयर की क्लास में ऑलरेडी हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके थे, जिसमें कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और इनफाइनाइट सीरीज था। और ऑसिलेटिंग सीरीज के बारे में बेसिक डिफिनेशन हम पढ़ चुके थे। पार्शियल सम इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है, फाइनाइट सीरीज क्या होता है, और सीरीज ऑफ पार्शियल सम एंड इट्स सीक्वेंस क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। आगे उसी सीक्वेंस में हम पढ़ने जा रहे हैं इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में इसका जो स्टेटमेंट है, देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी अगर एन इनफाइनाइट सीरीज इनफाइनाइट सीरीज अब ये इनफाइनाइट जो सीरीज होगी वो किस टाइप की होगी, ज्योमेट्रिक, क्योंकि बाय द डेफिनेशन क्या आना चाहिए, ज्योमेट्रिक। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, आप यहाँ पे ज्योमेट्रिक लिख लो, ज्योमेट्रिक, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विथ कॉमन रेशियो विथ कॉमन रेशियो r is said to be convergent और डाइवर्जेंट, ठीक है, डिपेंड अपॉन डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ r डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ r। तो कैसे डिसाइड करेंगे हम, तो ये -1, ये हो जाएगा +1। अगर r की वैल्यू -1 से +1 के बीच में रहेगी तो उसको हम बोलेंगे कि हाँ, वो जो सीरीज गिवन सीरीज है वो क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। और अगर r की वैल्यू यहाँ पे अगर इक्वल टू हो जाती है, r की वैल्यू अगर इक्वल टू हो जाती है -1, इसका केस अलग है, फाइनाइट बोलते हैं, फाइनाइट ऑसिलेटिंग, फाइनाइट ऑसिलेटिंग बोलते हैं। अगर इसकी वैल्यू r की वैल्यू -1 से ज़्यादा, दैट मीन्स इस साइड हो, तो बोलते हैं हम इसको इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग ऑसिलेटिंग। अगर r की वैल्यू, ये जो है r की वैल्यू है, अगर r की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, अगर r की वैल्यू आपकी 1 से ज़्यादा हो, तो हम ऐसे केस में उसको डाइवर्जेंस बोलते हैं, डाइवर्जेंस इनफाइनाइट सीरीज बोलेंगे। तो हमारे पास 4 केसेस मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें r की वैल्यू डिपेंड करती है कि 1 आ रही है या 1 के बीच में -1 के बीच में आ रही है, या 1 से ज़्यादा है, या 1 के इक्वल है, या 1 से -1 से ज़्यादा है। तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट केसेस मिलेंगे और एक एक करके हम सारे केसेस को डिस्कस करते हैं। तो देखो, आपके पास जो ज्योमेट्रिक सीरीज रहेगा, आपके पास जो ज्योमेट्रिक सीरीज इस टाइप से रहेगा, लेट 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड नाउ, आर टू द पावर एन, और इससे जस्ट पहले वाला आर टू द पावर एन माइनस वन, इससे जस्ट पहले वाला आर टू द पावर एन माइनस टू, अंडरस्टैंड। तो इस टाइप की आपके पास सीरीज रहेगी। तो अब ये इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज, क्योंकि एन तक है। इफ एन टेंस टू इनफाइनाइट, if n tends to infinite, then given series is called infinite infinite geometric इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि गिवन गिवन केस क्या क्या केस हो सकता है। तो हमारे पास सबसे पहले केस है, अगर हमारे पास, अगर मैं इसकी बात करूँ सम की, तो समेशन ऑफ, हमें पता है कि समेशन ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज सीरीज इज गिवन बाई कैसे दिया जाता है ज्योमेट्रिक सीरीज का सम, एस इक्वल टू, अब जो समेशन होता है ज्योमेट्रिक सीरीज का, उसको दिया दिया जाता है a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइड बाई a माइनस आर। यहाँ पे जो a की वैल्यू है, यहाँ पे 1, तो जो आपको समेशन दिया जाएगा, समेशन जो दिया रहेगा यहाँ पे
दैट मीन्स एस जो आएगा वैल्यू 1 इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, कुल मिला के 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ऐसे करके आपको समीशन दिया जाएगा। तो अब केस देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं हमारे पास। केस देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले। लेट फर्स्ट केस है केस 1, अगर इफ आर की वैल्यू, इफ आर की वैल्यू जो -1 से +1 के बीच में रहती है, इफ आर की वैल्यू, अगर आर की वैल्यू -1 से +1 के बीच में, दैट मीन्स मॉड ऑफ आर इक्वल टू कितना हो जाता है आपका 1। इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे, आर की वैल्यू जो रहेगी यहाँ पे -1 से बड़ी और +1 से छोटी, तो मॉड ऑफ आर इक्वल टू 1। अगर ऐसा हो रहता है यहाँ पे, इसके बीच में रहती है -1 से +1 के बीच में, तो पहला केस रहेगा, उसके बीच में देख लेते हैं कि क्या वैल्यू होता है। दैट मीन्स क्या होगा, इसका मीनिंग क्या है, -1 से +1 के बीच में, दैट मीन्स आर की वैल्यू जो होगी वो न्यूमेरिकली, ठीक है, वो न्यूमेरिकली लेस देन 1, लेस देन क्या होना चाहिए था, हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए। आर की वैल्यू न्यूमेरिकली लेस देन 1 होना चाहिए था। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर ऐसा होता है तो आपका जो समीशन ऑफ एन सीरीज है यहाँ पे, एस एन लिख लेते हैं। समीशन ऑफ एन सीरीज है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ओके, तो अब अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि एज एन टेंस टू इनफाइनाइट, एज एन टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट अगर हम बोथ साइड लगाते हैं, लिमिट ऑफ एन टेंस टू इनफाइनाइट एस एन इक्वल टू, लिमिट अगर हमने लगाया लिमिट ऑफ एन टेंस टू इनफाइनाइट 1 माइनस आर टू द पावर एन, देन 1 माइनस आर। अब क्या है यहाँ पे, आर की वैल्यू अगर 1 से कम है, -1 से +1 के बीच में है यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू है, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है आर टू द पावर एन, क्योंकि ये आर की वैल्यू लेस देन क्या है 1 है, या मॉड ऑफ आर की वैल्यू क्या है लेस देन 1 है। इस पूरी की वैल्यू जब हम यहाँ पे एन पावर लगाएंगे तो इसकी जो वैल्यू है होगी, वो वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, क्योंकि लेस देन 1 है। तो फाइनली जो आएगा 1 माइनस आर, क्योंकि ऑलरेडी आर की वैल्यू लेस देन 1 है यहाँ पे, मॉड ऑफ आर की वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आएगी वो एक डेफिनेट नंबर आएगी, जिसको हम बोल सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, हमारी एल है, जो कि एक डेफिनेट नंबर है। दैट मीन्स ये है डेफिनिट नंबर, इसलिए हम इस केस में केस 1 इसलिए हम बोल सकते हैं। हेंस जब मॉड ऑफ आर की वैल्यू आपकी लेस देन 1 हो जाएगी, जब आपकी मॉड ऑफ आर की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, तो इस केस में जो गिवन सीरीज है वो आपका कन्वर्जेंट सीरीज होगा, कन्वर्जेंट सीरीज होगा। क्लियर। आते हैं हम केस 2 पे। केस 2 के अकॉर्डिंग क्या है, केस 2 के अकॉर्डिंग अगर आर की वैल्यू, इफ आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है, इफ आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है, तो ऐसे केसेस में लिमिट लगाते हैं बोथ साइड, लिमिट ऑफ एन टेंस टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। अगर ये वैल्यू आर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो जाती है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी इनफाइनाइट। दैट मीन्स कितना हो जाएगा फाइनली, इसकी जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी पूरी की पूरी इनफाइनाइट। ऐसे केसेस में आर जब होगा आपका ग्रेटर देन 1, तो हम उसको बोलेंगे कि क्या है वो सीरीज, वो डाइवर्जेंट सीरीज है, डाइवर्जेंट सीरीज होगी। ऐसे केसेस में जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, तो हम उसको बोलेंगे कि वो डाइवर्जेंट सीरीज है। अगेन आते हैं इसमें, व्हेन केस 3 पे आते हैं हम। केस 3 पे जब आर की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगी, तो हम अप्लाई करते हैं, जब आर की वैल्यू इक्वल टू अगर 1 हो जाती है, तो एस एन इक्वल टू कितना है हमारा, 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। अप्लाई करते हैं हम लिमिट इसमें, बोथ साइड टेक लिमिट, लिमिट ऑफ एन टेंस टू इनफाइनाइट 1 माइनस, ये हो जाएगा फाइनली देखो 1 माइनस, अब आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या है फाइनली एन है, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे फाइनली 1 हो जाएगा। अब आर की वैल्यू 1 करने पे यहाँ पे हर बार देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, आर की वैल्यू एन करने पे, सॉरी, आर की वैल्यू यहाँ पे 1 करने पे जो वैल्यू आएगी हमको
सीरीज बार बार इस टाइप की हो जाएगी। यहाँ पे फाइन जो सीरीज आएगी 1+1+1+1 एंड सो ऑन, जितने बार n आएगा। तो फाइनली जो होगा हम इसको अप्लाई ऐसे कर सकते हैं कि जो वैल्यू आएगी फाइनली अप्लाई करने पे n आएगा एज लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी इनफाइनाइट। दैट मीन्स r इक्वल टू 1 के केस में भी जो गिवन सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगा। अगेन आते हैं हम केस 3 में। केस 3 के अकॉर्डिंग क्या है, इफ r की वैल्यू आपकी इक्वल टू -1 हो जाती है, r की वैल्यू अगर इक्वल टू -1 हो जाती है तो देखते हैं ऐसे केसेस में कैसी सीरीज बनती है। यहाँ पे Sn इक्वल टू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। अब r की एक डेफिनेट वैल्यू हमने दे दी, r की वैल्यू है -1। तो अब r की वैल्यू -1 है, अगर नेगेटिव वैल्यू रहेगा तो ये क्या होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो एक बार आपकी पूरी पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, एक बार प्लस में आएगी, एक बार माइनस में आएगी। तो जो गिवन सीरीज बनेगा, एक बार +1 बनेगा, फिर -1 बनेगा, फिर +1, फिर -1, अगेन +1, फिर -1, फिर +1 और -1, ऐसे ये गिवन सीरीज ऐसे चलती जाएगी। इसकी की पूरी वैल्यू यहाँ पे जो समेशन करेंगे हम यहाँ पे, तो इस टाइप की सीरीज आएगी, एक बार +1 एक बार -1 ऐसे आएगी। इसलिए ऐसे केसेस में हम बोलते हैं सीरीज ऑसिलेट कर रहा है, सीरीज इज ऑसिलेटिंग, सीरीज ऑसिलेटिंग। जब भी ऐसे दो वैल्यू बार बार रिपीटेड आए, कभी प्लस में कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, इस टाइप में अगर आती है तो हम उसको बोलते हैं सीरीज ऑसिलेटिंग। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू आ रही है जीरो से क्या है, यहाँ पे 0 से 1 के बीच में क्या है, ऑसिलेट कर रही है। यहाँ पे -1 आ रहा है, एक बार +1 आ रहा है, तो इसकी जो वैल्यू है -1 से +1 के बीच में क्या है, ऑसिलेट कर रही है यहाँ पे, और बीच में जीरो भी आ रहा है वैल्यू। ठीक है, -1 से +1 के बीच में और बीच में जीरो वैल्यू आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये सीरीज क्या है, ऑसिलेटिंग है, क्योंकि एक फाइनाइट वैल्यू, तो हम इसको बोलेंगे फाइनाइटली ऑसिलेटिंग, फाइनाइटली ऑसिलेटिंग। ओके, तो देन हम आते हैं केस 4 पे। केस 4 की बात करते हैं, तो इसमें इस वाले केस में क्या था, डाइवर्जेंट, और इधर r इक्वल टू -1 के केस में क्या था, ऑसिलेटिंग, फाइनाइटली, फाइनाइटली ऑसिलेटिंग। केस 4 पे आते हैं हम, जब r की वैल्यू, व्हेन r की वैल्यू ग्रेटर देन -1 या और लेस देन -1 हो जाए, तो हम देखते हैं यहाँ पे अगर r की वैल्यू इक्वल टू हो गया। अब r की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अगर लेस देन -1 होता है तो उस केस में क्या होगा, r की वैल्यू अगर लेस देन -1 हो जाता है, ठीक है, r की वैल्यू लेस देन अगर यहाँ पे -1 हो जाता है, दैट मीन्स यहाँ पे डिफरेंट केसेस बनेंगे। तो Sn इक्वल टू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। अब यहाँ पे r की वैल्यू अगर ऐसा दिया हुआ है, दैट मीन्स अगर हम r की वैल्यू नेगेटिव है, अगर r की वैल्यू हम ऐसे मान लें कि r की वैल्यू माइनस r की वैल्यू हम ऐसे मान सकते हैं कि ग्रेटर देन 1 होगा। सेम चीज़ है यहाँ पे, इसको आप एज इट इज ऐसे लिख सकते हो। अगर आप r की वैल्यू को कोई नेगेटिव नंबर या x की वैल्यू मानते हो, सपोज मान लेते हैं r हमारा नेगेटिव नंबर है, इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। दैट मीन्स क्या है कि x की जो वैल्यू हो वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अगर -r को हम x मानते हैं तो x ग्रेटर देन 1 होगा। तो ऐसे केसेस में जो सीरीज बनेगा, देखते हैं हम यहाँ पे, अगर हम बोथ साइड अप्लाई करते हैं लिमिट, n टेंस टू इनफाइनाइट ऑफ Sn इक्वल टू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कैसी वैल्यू आएगी, यहाँ पे 1 माइनस, अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है उसकी कितनी आएगी, r की वैल्यू हम यहाँ पे -x टू द पावर n लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे -x लिख सकते हैं। इसको हम इस मैनर में लिख सकते हैं कि 1 प्लस x टू द पावर। अब देखो क्या है यहाँ पे, अगर ये माइनस रहेगा, अब ये नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू टोटली डिपेंड करती है किस पे, n की वैल्यू पे। तो हम यहाँ पे देखो, नीचे तो प्लस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 1 प्लस एक्स, 1 माइनस x टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स।
ठीक है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है x की वैल्यू पे, ठीक है, n की वैल्यू पे। अगर n की वैल्यू अगर n की वैल्यू अगर n की वैल्यू अगर आपकी ऑड वैल्यू रहती है, इफ n की वैल्यू ऑड रहती है तो नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स सीरीज बनेगा। सिमिलरली अगर n की वैल्यू आपकी अगर इवन हो जाती है, n की वैल्यू इवन हो जाने पे जो आपका सीरीज बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इवन है तो ये पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव पहले से था, 1 माइनस एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। जब हम लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1 से बड़ी है x की वैल्यू, 1 से बड़ी है, ठीक है, 1 से बड़ी है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट और फाइनली वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट। सिमिलरली मैनर में यहाँ पे वैल्यू क्या है, ये हो जाएगी पूरी की पूरी वैल्यू इनफाइनाइट और पूरी वैल्यू हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट। दैट मीन्स जो फाइनल आपकी जो वैल्यू आ रही है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में आएगी, बार बार ऑसिलेट होगी इसी के बीच में। हम इसको बोलते हैं, ये भी ऑसिलेटिंग है बट इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग, ऑसिलेटिंग सीरीज। तो आपके पास टोटल केसेस आ गए हैं यहाँ पे, टोटल 4 केसेस आ गए यहाँ पे। तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए हमने स्टडी किया और फाइनली जो हमें कंक्लूजन मिल गया, फाइनली हमको एक कंक्लूजन मिल गया, कंक्लूजन मिल गया -1 प्लस 1, -1 से +1 के बीच में अगर r की वैल्यू है तो हम उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट सीरीज। अगर +1 के इक्वल भी है तो हम उसको बोलेंगे डाइवर्जेंट सीरीज। अगर +1 से ज़्यादा भी है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि क्या है, डाइवर्जेंट। अगेन अगर -1 के इक्वल है तो हम उसको बोलेंगे फाइनाइट ऑसिलेटिंग, फाइनाइट ऑसिलेटिंग। एंड अगर -1 से बड़ी है वैल्यू, इधर है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो हम उसको बोलेंगे ये माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट बार बार आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो ऐसे केसेस में हम क्या बोलेंगे उसको कि वो क्या है, इनफाइनाइट ऑसिलेटिंग, इनफाइनाइट, फाइनाइट ऑसिलेटिंग। अगर माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट आ रहा है तो आप उसको बोलोगे कि वो इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग है। -1 से +1 के बीच में है तो कन्वर्जेंट। तो टोटली यहाँ पे क्वेश्चन देखना है और आपको कंपेयर करना है 1 प्लस आर टू द पावर 2, आर टू द पावर 3 प्लस इस सीरीज से आपको कंपेयर करना है। और कंपेयर करने में यहाँ पे ध्यान देना है ए की वैल्यू परमानेंट यहाँ पे 1 रहेगी। यहाँ पे आर की वैल्यू कंपेयर करना है गिवन क्वेश्चंस में, और क्वेश्चंस में कंपेयर करने के बाद आप डिसाइड करोगे कि वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटिंग किस टाइप्स का है, फाइनाइट ऑसिलेटिंग है या इनफाइनाइट ऑसिलेटिंग है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, और आगे हम वीडियोस देखेंगे और इसके बेस बेस पे हम ज्योमेट्रिक सीरीज के क्वेश्चंस सब सॉल्व करेंगे। कैसे ज्योमेट्रिक सीरीज के बेस पे हम क्वेश्चंस करते हैं और कैसे कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस हम प्रूव करते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।